दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। मंचासीन परम श्रद्धेय गुरुजन, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मनुष्य के शरीर में है और मनुष्य शरीर की महिमा को नहीं जानते हैं। यह तो वैसे ही बात होगी जैसे कोई मछली पानी में रहती हो और वो जल की महिमा को नहीं जानती। दूसरे मछली से पूछने के लिए जाती हो कि बहन जरा बताओ पानी क्या होता है, लेकिन मछलियों को भी पता चल जाता है। जब बदकिस्मत के साथ वो बैलिए के हाथ में पड़ जाती है और तट पर फेंक दिया जाता है, तब उनको एहसास होता है कि पानी अर्थात घर और पानी अर्थात मेरा जीवन। ये मनुष्य भी जब बदकिस्मत के साथ किसी अन्य योनियों में चला जाता है तब इसका एहसास होता है। ऐसे जब तक हम रहते हैं तो कुछ नहीं पता चलता है। सदियों से इस विषय पर पाठ होते रहता है, चर्चाएं होती हैं, और फिर भी अमल नहीं कर पाता। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, उनका नाम था राजकुमार मेघ। वह राजा का बेटा था। अब बैराग हो गया, जब साधु बना तो पहले दिन किसी के यहाँ प्रोग्राम था भगवान बुद्ध का। नए नवागत भिक्षु को भी ले चले भगवान साथ में, और सब जो पुराने जो भिक्षु लोग थे उनको रहने के लिए अच्छी अच्छी जगह मिल गई। और नया जो भिक्षु बना था उनको कोई उतना पहचानता था नहीं, तो घर के गलियारे में सोना पड़ा। अपने मन से सो गया, उधर ही लोगों को टॉयलेट बाथरूम जाने की जगह रास्ते में सोया हुआ था। हजारों आदमी के भिक्षुओं के साथ भगवान जाते थे। 500 साधु जहाँ हो, कभी किसी को लघु शंका लग जाए, किसी को दीर्घ शंका लग जाए, किसी को खांसी आ जाए, तो बार बार उसको उठना भी पड़ता। इस तरह वो परेशान हो गया। तो सुबह आकर के कहता है कि प्रभु हमको जो इजाजत दीजिए। का किस बात के? का घर जाने का। क्यों? का देखिए आपके जितने पुराने साधु सन्यासी थे सबको तो अच्छी अच्छी जगह मिल गई, हमको अपने मन से गलियारे में सोए तो वहाँ भी रात भर चैन से नहीं सोए।
कभी कोई जगाने आ जाए, कभी कोई जगह। घनघोर जंगल में भयंकर आग लग गई। सभी जीव जंतु अपने अपने जान बचाने के लिए भागा। एक भयंकर विशाल का हाथी रहता था, उसने भी अपने पांव उठाए भागने के लिए। इतने में देखा एक छोटा जानवर खरगोश जंगल से निकलकर वो हाथी के पैर के नीचे आकर के दुबक के बैठ गया, यह सोच करके कि मोटा स्तंभ जैसा कोई छायादार चीज है और उसके नीचे में छुप जाऊंगा तो हमारी जान बच जाएगा। हाथी ने जब देखा कि कोई जीव हमारी शरण में आया हुआ है तो उनको लगा कि पहले शरणागत की रक्षा करना बहुत, अपनी जान तो खतरे में ही है, पीछे से अग्नि की लपट आ रही है, लेकिन उस मासूम को नहीं मालूम है कि हम भी भागने के फेर में, तो हमारे पास अपनी जान की रक्षा के लिए आया है। आखिरी दम तक उस धधकती आग में वो जल गया हाथी, लेकिन खरगोश को उसने बचाने की कोशिश की, उसको लांग करके पार नहीं हुआ, उसको जंगल में अकेला नहीं छोड़ा। अब परिणाम क्या हो जानते हैं? उसको मनुष्य का शरीर मिल गया दूसरे जन्म में। तो भगवान ने कहा कि वो हाथी कौन था जानते हैं? उस राजकुमार के लड़के को मेरे को पूछा, कहा नहीं प्रभु वो तो कथा है, मुझे क्या पता हाथी कौन। कहा तुम ही हाथी, पिछले जन्म में तुम इतना हिम्मत वाला था, इतना दया की भावना थी, इतने करुणावान थे तुम कि औरों की जान को बचाने के लिए अपने जान को जोखिम में डाल दिया। और परिणाम यह हुआ कि भगवान ने न केवल तुमको मनुष्य का शरीर दिया खुश होकर के, बल्कि एक राजा के घर में जन्म तुम्हारा दिया। इस जन्म इतना बुजदिल हो गए कि थोड़ी सी कठिनाई हो गई सत्संग के काम पर या रहने में, सोने में, खाने में, तो तुम फिर से दोबारा गारस्थ जीवन अपनाने के लिए जाना चाहते हैं। इतना सुनना था कि उसका जो मन था फिर से बैराग में दृढ़ हो गया। तो कहने का मतलब क्या है? पशु पंछी कृमि आदि की योनि में घर में हूँ बहुबार हो, नर्तन अब ही कृपा कर दीन हो, अब प्रभु करो उबार। ये निश्चित है कि हम लोग अन्य योनियों में विभिन्न तरह के कर्मों को करते हुए इस बार इस जीवन में आए हुए हैं। तो जीवन का मकसद क्या है? जीवन का मकसद है स्वयं को जान लेना। हम कौन है, इस दुनिया में क्यों आए हैं, यहाँ कब तक रहना है, जाना है तो कहाँ जाना है, इन सब को जो विचारता है उसी को मानव कहा जाता है। जो मनुष्य शब्द बना है ना, ये मनन शब्द से मनुष्य बना है। जो मनन करता है, जैसे पशु है उसको कोई मनन नहीं करना, खाना पहनना सो उसको निद्रा भय मैथुन यही 4 गुण के जीवन का बस है। मनुष्य विचार भी कर सकता है, इसलिए मनन शब्द से मनुष्य मनन शब्द से बना है मनन करना। तो मनुष्य जीवन का सार्थक कैसे होगा? हमारा जो मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध कैसे कही जाएगी, कब कही जाएगी? ये जो प्रोसेस है स्वयं को जानने का, उसके पहले ये पहली सीढ़ी है सत्संग। इसके बिना न हम स्वयं तक पहुंच सकते हैं, न भगवान तक पहुंच सकते हैं, और न अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं। पहली सीढ़ी है सत्संग। जहाँ सत्संग होता हो वहाँ वक्त निकाल करके जाए। जो अपने जीवन की डोर को सत्संग रूपी पल्लू से बांध लेता है, समझिए कि उसका उद्धार होना निश्चित है। क्योंकि सत्संग में ही सभी तरह के विषय की चर्चा, पाठ और व्याख्याएं होती है। तो सत्संग को अपने जीवन का अंग बनाइए। और जिन्होंने अब तक गुरु धारण नहीं किया है, अविलंब गुरु के शरण में जाइए। और जाइए तो जैसे तैसे मत जाइए, कुछ पूंजी लेकर के जाइए, मतलब वैष्णव बन करके जाइए, नशा पत्ती सबका त्याग करके जाइए। ऐसे गुरु महाराज नहीं स्वीकार करेंगे। खान पान को सुधार करके जाइए और गुरु से दीक्षा लेकर के बाल बच्चों के बीच रहिए, कारोबार, पवित्र कारोबार कीजिए और टाइम टेबल निकाल कर रोज प्रतिदिन ध्यान कीजिए।
मन की शांति, गुरु की प्रसन्नता, अब बाल बच्चों की भलाई के ख्याल से भी हर अभिभावक को घर में बैठ करके रोज ध्यान करना चाहिए। अगर माँ बाप घर में बैठ करके ध्यान करें तो उस घर के बाल बच्चे संस्कारी होते हैं, उनको अलग से सुधारना नहीं पड़ता। तो हम लोगों का जीवन गया से गया, कम से कम भावी जनरेशन के लिए वो साफ सुथरी हो, उनके लिए भी हम लोगों को रोज बैठ करके ध्यान करना चाहिए। आखिर किस लिए इतना मेहनत करते हैं एड़ी चोटी? इसीलिए नहीं कि 2 पैसा हम संतान के लिए छोड़ करके जाएंगे और उसको अच्छा ज्ञान विचार नहीं दिए तब तो वैसे ही हो जाएंगे। एक मित्र किसी दूसरे मित्र से मिलने बहुत दिन के बाद मिला, तो बातचीत में पूछा कि भाई क्या हाल समाचार है, शादी विवाह हो गई? कहा शादी तो हो गई। का बाल बच्चा कुछ हुआ? का 4 गो बेटा है। का काम क्या क्या करता है? का 2 गो सेंट्रल जेल में है, 2 गो फरार है, अब बेटा हमको 4 है। तो ऐसे पुत्र से बेहतर है कि एक ही पुत्र हो, वह सत्संगी हो, सदाचारी हो, माँ बाप का भी नाम रोशन करे, गुरु का नाम रोशन करे, संस्था का नाम रोशन करे, अपना भी जीवन उद्धार करे। और यह तब संभव होगा जब हम एक अच्छा मानव बनेंगे। तो घर से ही शुरुआत होती है। आपकी संतान सुधरेगी, समाज सुधरेगा, यह देश सुधरेगा। आप जब ध्यान करके उठिएगा, आपका मुखमंडल प्रसन्नता से चमकेगा, तो उसका असर पहले अपने संतान बाल बच्चों पर होगा। गुस्से में रहिएगा, टेंशन में रहिएगा, आचरण ठीक नहीं होगा, क्रोध में रहिएगा, सबसे पहले अपना क्रोध अपने परिवार वालों को निकालिएगा। परिवार से बाहर निकलिएगा, समाज में कोई घर से बाहर निकल जाएगा, अपनी अशांति उसको दे दीजिएगा, तो समाज में तो अशांति फैल जाएगी। आप जब कूल रहिएगा, आपका माइंड कूल रहेगा, आपकी सोच अच्छी होगी, क्षमा की भावना होगी, करुणा का ज्ञान होगा, तो आप समाज में वही सब में बांटिएगा। जो चीज होता है इंसान के पास वही बांटता है, और नहीं भी बोलता है कुछ तो भी उसके माइंड से वैसे ही विचारों की आभा निकलती है और आदमी गुणान्वित हो जाता है। इसलिए हमेशा सदैव अपने को गुणयुक्त बनाइए, और उसकी पहली सीढ़ी है सत्संग, दूसरा है वह गुरु, और तीसरा है ध्यान। ध्यान में सदाचार का पालन भी करना होता है। तो इससे इस तरह हम अपने मनुष्य शरीर को, जीवन को सार्थक कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं। जो चाहेगा कि मनुष्य शरीर को सार्थक करने के लिए तीसरा और दूसरा कोई उपाय नहीं, केवल गुरु, ध्यान और सत्संग को जो जीवन में उतारेगा, इसको जीवन का अंग बनाएगा। ऊबिया नहीं, रोज स्तुति विनती करना है तो रोज करना है, ऐसा नहीं कि दिन कर लिए तो हो गया। अरे जीवन के लिए रोज खाना खाते हैं, रोज वस्त्र धारण करते हैं, नहाते हैं, कितना समय दैनिक दिनचर्या में जाता है। तो आत्मा की उन्नति के लिए रोज हमें सत्संग भी तो करना है। यही सब बातों को समझाने के लिए जगह जगह पर संत मत का सत्संग होता है। आपके इलाके में, ये जो राजगीर और के इलाके में नालंदा जिला अधिवेशन हो रहा है, म्यारगढ़ 32वां अधिवेशन है, मतलब 32 वर्ष पहले से पूज्य महर्षि साई स्वामी जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं, श्रद्धा है तब न। बारिश के दिनों में भी कुर्सी पर कष्ट सहते हुए यहाँ पर आए हैं। इस श्रद्धा और शौक को बढ़ाना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु